हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हों, जो भी आपके मतलब वो सपने हैं वो हमेशा पूरे हों। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं, इंडिया इज रिवर्स इंजीनियरिंग चाइनीज मिसाइल। भारत चाइना का हरबा उसी के ऊपर आजमा रहा है और भारत ने रिवर्स इंजीनियरिंग कर दिया चाइना की मिसाइल के ऊपर। और चाइना की फटी पड़ी है इस टाइम। डीआरडीओ ने उसी की जो चीज है, उसी की जो दवाई है, उसी को खिला दिया है। काउंट करते हैं, रेडी 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत आज के समय रिवर्स इंजीनियर कर रहा है चाइना के PL-15E मिसाइल को। इधर आप देख पाओगे डीआरडीओ स्टडीज चाइनीज PL-15 मिसाइल टू इंटीग्रेट की टेक्नोलॉजी इनटू अस्त्र मार्क 2 मिसाइल। भारत का अस्त्र मिसाइल है, उसमें हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऐड कर सकते हैं चाइना के PL-15 मिसाइल से, ये आज के समय डीआरडीओ स्टडी कर रहा है। इधर आप देख पाओगे चाइना's PL-15E मिसाइल मिसफायर बाय पाकिस्तान कुड गिव इंडिया's अस्त्र मिसाइल एन अनएक्सपेक्टेड एज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई मिसाइल भारत की तरफ फायर करने का प्रयास किया। इनके सारे मिसाइल्स ही हमने शूट डाउन कर लिए थे। कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल भारत की किसी इंपॉर्टेंट साइट पर, किसी मिलिट्री बेस पर हिट नहीं हुआ है। और कई जो चाइनीज मिसाइल पाकिस्तान ने फायर किए हैं ये एक्सप्लोड भी नहीं हुए, कंप्लीटली इंटैक्ट ये भारत की धरती पर गिर गए थे। इनमें से एक मिसाइल था PL-15E मिसाइल और अब बताया जा रहा है डीआरडीओ इसी मिसाइल को स्टडी कर रहा है। अब यहाँ पे आपके दो सवाल आएंगे, क्या एक मिसाइल जो एक्सप्लोड नहीं किया है और जो हमारे पास बिल्कुल इंटैक्ट फॉर्म में है, क्या हम इसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं? दूसरा सवाल यहाँ पर यह आता है, इतिहास में अगर हम देखें क्या ऐसे एग्जाम्पल्स हमको मिलते हैं, क्या रिवर्स इंजीनियर्स मिसाइल्स को किया जा चुका है इस तरीके से? और फिर एक सवाल आपका ये भी आएगा कि भारत ने भी गलती से ब्रह्मोस मिसाइल मार दिया था पाकिस्तान को आज से कुछ साल पहले, तो उसका क्या? पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम भी रिवर्स इंजीनियर करेंगे। इतने साल हो गए वैसे कुछ रिवर्स इंजीनियर पाकिस्तानी कर नहीं पाए, तो उस केस में क्या हुआ था? नाउ सबसे पहले तो ना हम कुछ हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से देशों ने एनिमी कंट्रीज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया है। सबसे क्लासिक एग्जांपल हमको दिखता है रिवर्स इंजीनियरिंग का 1958 में जो यूएसएसआर, जो रशियंस थे, उन्होंने किया था एक अमेरिकन मिसाइल के साथ। हुआ क्या कि चाइना और ताइवान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। जैसे आप लोग जानते हैं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि ताइवान इन लोगों का पार्ट है, इनके देश का हिस्सा है और फ्यूचर में एक ये बड़ी वॉर करेंगे ताइवान के लिए, जो मैं मानता हूँ 100% होगा, क्योंकि इतिहास में ये लोग प्रयास कर चुके हैं कई बार ताइवान कब्जाने का। 1958 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर जो इनकी मिलिट्री है, इन लोगों ने ताइवान के कई टापुओं पर अपनी मिलिट्री को लैंड करवाना भी स्टार्ट कर दिया था। चाइना ने लिटरली इन्वेजन स्टार्ट कर ही दी थी ताइवान की, तभी यूएस एयरफोर्स आई और बहुत सारे मिसाइल्स यहाँ पर बरसाए और चाइना की मिलिट्री को मजबूर कर दिया वापस जाने में। 1958 का जो क्राइसिस था, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, वो अगर आज के समय हो जाए ना, लोग पैनिक करना शुरू कर देंगे, स्टॉक मार्केट्स कोलैप्स हो जाएंगी वर्ल्ड वॉर 3 के डर से। इट वाज एब्सोल्युटली इनसेन। नाउ इसी दौरान क्या होता है कि यूएस जो ये मिसाइल्स मार रहा था, स्पेशली द AIM-9 साइडविंडर मिसाइल और AIM-7 स्पैरो मिसाइल, ये एक दो मिसाइल्स चाइनीज मिलिट्री के हाथ में लग गए। और चाइना के हाथ में ये मिसाइल लगे कैसे, ये कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। चाइना के फाइटर जेट्स जो उड़ रहे थे, उनमें से कुछ फाइटर जेट्स का जो एयर फ्रेम है वहां पर यह मिसाइल लगा और बस विस्फोट नहीं हुआ। कैसे भी करके वो पायलट बच गया, उसने लैंडिंग करी और चाइना के लोग बिल्कुल सरप्राइज थे कि उनके हाथ में बिल्कुल एक परफेक्ट कंडीशन में अमेरिकन मिसाइल आ चुका था। चाइना की सरकार ने ये मिसाइल दे दिया यूएसएसआर को, क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं उस वक्त रिवर्स इंजीनियरिंग करने की, समझने की कि ये मिसाइल बना कैसे है। यूएसएसआर के लोगों ने इसको स्टडी किया और इसके बहुत सारे वेरिएंट बना दिए, स्पेशली द वर्ल्ड फेमस K-13 मिसाइल, जो चाइना ने भी यूज़ किया, यूएसएसआर ने, वियतनाम ने, कई देशों ने इसको यूज़ किया। और इस तरीके से मैं कहूँगा ये पहला एग्जाम्पल है मॉडर्न वॉरफेयर में जहां पर एक दुश्मन के एनिमी मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर कर लिया गया। अमेरिकन काफ़ी रिग्रेट करते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से दुश्मन के हाथ में लग गई थी। अगर ये इंस्टेंस ना हुआ होता तो शायद चाइना और यूएसएसआर 10 साल तक और अमेरिका जैसे मिसाइल्स ना बना पाते।
और रिवर्स इंजीनियरिंग देखिए सिर्फ मिसाइल्स की नहीं होती, एक और बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है पाकिस्तान साल ने मारी 2011 का। अगेन यूएस टेक्नोलॉजी, यूएसए का एक ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन जिसका नाम है RQ-170। ये ड्रोन ईरान के आसपास यूएस फ्लाई कर रहा था। ईरान ने कैसे भी करके जो ये ड्रोन है इसको कैप्चर कर लिया और काफ़ी हद तक ये ड्रोन इंटैक्ट था, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और ईरान के इंजीनियर्स ने कुछ साल बाद क्लेम किया कि इन लोगों ने इस ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर कर लिया है। नाउ अगेन देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग का ये पाकिस्तान मतलब ने नहीं किसका होता मारा है कि आप बाबर एक रज़ा? बिल्कुल मिसाइल की हूबहू कॉपी बना लो। काफी बार ये भी होता है कि मान अमेरिका लीजिए एक का। मिसाइल में सर्टन टेक्नोलॉजी है, बाबर कुछ हाँ, एस्पेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे वो लगते हैं, टॉम वो हॉक टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल एक्सट्रैक्ट डेवलप करके की है। एक खुद वो का उन्होंने मारे ईरानियन थे ड्रोन बना अफगानिस्तान लिया में। जो काफी हद तक यूएस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ये एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट था, इतना बड़ा इवेंट था कि इस पूरे इंसिडेंट पर ही एक बहुत बड़ा विकिपीडिया पेज एग्जिस्ट करता है। अगर आप सर्च करोगे इसको यूएस ईरान RQ-170 इंसिडेंट, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उस वक्त के हिसाब से अमेरिकन्स को बहुत बड़ा झटका लगा था कि उनकी टेक्नोलॉजी फिर से एनिमी के हाथ में लग गई है और एनिमी इस टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके 100% तो नहीं मगर मान लीजिए 40-50% के आसपास भी उसका एक रेप्लिका बना देता है। तो ये बैड न्यूज़ है फॉर यूएस। और जिस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग इसकी करी गई थी ये शॉकिंग था। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ईरानियन वर्जन है यूएस ड्रोन का, और मैं आपको इसी तरीके से बहुत सारे केसेस दिखा सकता हूं। और यूजुअली होता यही है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जाता है क्योंकि यूएस यूजुअली टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे था। अब देखिए हालात धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, बट हमेशा यूएस के केस में आप देखोगे चाहे इनका ड्रोन हो, इनका मिसाइल हो, ये कंप्लीट इंटैक्ट कंडीशन में दुश्मन के हाथ में लगा है, तभी इसको रिवर्स इंजीनियर एनिमी कंट्री कर पाया है। जो ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर हुआ था पाकिस्तान को, पहली बात तो आप अगर देखें तो उस इंसिडेंट को ही ऑलमोस्ट 4 साल होने को आए हैं। 2022 में भारत ने गलती से मिसफायर कर दिया था ब्रह्मोस पाकिस्तान में। वो मिसाइल प्रॉपरली एक्सप्लोड हुआ, उसके मतलब ऐसा नहीं है कि इंटैक्ट वो मिसाइल बचा हुआ था। पाकिस्तानीज ने कुछ बोला कि रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं इसको, बट अगेन जो वहाँ पर मेन टेक्नोलॉजी थी जिसको स्टडी करना था वो पाकिस्तानी स्टडी नहीं कर पाए। 4 साल हो गए हैं, नो डेवलपमेंट हैज़ बीन मेड। और आज के समय हम कह सकते हैं पाकिस्तान उस ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्कुल भी रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पाया। बट जो ये PL-15E मिसाइल है, बाय द वे देखिए, जो चाइना का जो ये PL-15 मिसाइल है ये एयर टू एयर मिसाइल है और इसके 2 वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट जो चाइना अपने पास रखता है PL-15 मिसाइल का ओरिजिनल वेरिएंट, और फिर है PL-15E मिसाइल, E फॉर एक्सपोर्ट। ये इसका एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, ये थोड़ा सा कमज़ोर है कंपेयर टू द ओरिजिनल मिसाइल। ये मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को सेल किए थे आज से कुछ साल पहले, और पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर में ये मिसाइल यूज़ करता है। नाउ पाकिस्तान ने जो ये मिसाइल भारत पे लॉन्च किए हैं ये एक्सप्लोड ही नहीं किया, ये लिटरली वही हुआ है जो 1958 में यूएस के साथ हुआ था। बिल्कुल इंटैक्ट मिसाइल जो चाइना के हाथ में लग गया था, वैसे ही एक इंटैक्ट मिसाइल इंडिया के पास है। DRDO इस मिसाइल को स्टडी कर रहा है और जिस तरीके से रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं लग रहा है कि जेन्युइनली इंडिया कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा। देखिए हमारे पास खुद का भी मेड इन इंडिया एयर टू एयर मिसाइल है, अस्त्र मिसाइल, बट ऑब्वियसली PL-15 मिसाइल में क्या चीज़ें इन्होंने ऐड कर रखी है इसको बिल्कुल हम स्टडी कर सकते हैं और अपना मिसाइल इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी के लिए जो बताया जा रहा है PL-15E मिसाइल में जो इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई हैं वो ये है कि यहाँ पर एक मिनीचर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड अरे मतलब कि AESA रेडार था जो अस्त्र 2 मिसाइल में भी हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा थे यहाँ पर एडवांस प्रोपेलेंट जिससे ये लगातार 5 माक की स्पीड को भी एक्सीड कर सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज भी मिली है। इससे देखिए अगर मान लो कल को हमें कुछ टेक्नोलॉजी ना भी मिले ना, इस मिसाइल को काउंटर कैसे करना है एयर डिफेंस सिस्टम से, ये टेक्नोलॉजी भी हम यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। अगर हम अभी के लिए अस्त्र मार्क 2 और PL-15E मिसाइल को कंपेयर करें तो PL-15E मिसाइल की जो रेंज है बताया जाता है 145 से लेकर 200 किलोमीटर के आसपास की है, जबकि अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है ये 130 से लेकर 160 किलोमीटर की बताई जा रही है। अभी जो अपग्रेड्स इसमें किए जाएंगे उसके बाद इसकी रेंज भी 200 किलोमीटर से ऊपर हो जाएगी। सीकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्टिव रेडार AESA सीकर है। इंडिया के केस में हम लोग इंडिजिनस AESA रेडार सीकर यूज़ कर रहे हैं, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबल। फिर स्पीड की अगर हम बात करें तो PL-15E मिसाइल
थोड़ा सा आप कह सकते हैं फास्टर है कंपेयर टू अस्त्र MK2 मिसाइल। तो अगर हम इसके प्रोपेलेंट को स्टडी करते हैं, इसके डिज़ाइन को स्टडी करके इसके बहुत सारे फीचर्स अस्त्र MK2 में ऐड कर सकते हैं, दैट विल हेल्प इंडिया अलॉट। और ये आप कह लीजिए फ्री का गिफ्ट है फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना ऑब्वियसली ये सब देखकर काफी फ्रस्ट्रेटेड होगा। आई डोंट थिंक चाइना को उम्मीद थी कि पाकिस्तान PL-15 मिसाइल इंडिया के अगेंस्ट यूज करेगा। आपने देखा होगा PL-15 मिसाइल को लेकर चाइना काफी हद तक चुप है। इनसे पूछा गया कि आप क्या कहोगे जो इंटैक्ट मिसाइल पाया गया है, एडमैक्स इन्होंने कहा कि देखिए ये तो एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है, ओरिजिनल वेरिएंट तो हमारे पास है, बट अगेन एक्सपोर्ट वेरिएंट में भी आप अगर देखें तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज रिवील हो सकती है अगर एक एनिमी कंट्री के पास बिल्कुल उसका इंटैक्ट वेरिएंट मिल जाए। सो इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब चाइना उधर दर्द के मारे चीखे मार रहा है कि भाई मेरा मिसाइल वाड़ेगा। चाइना अब पता है क्या बोल रहा होगा, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। मैंने अपनी 10 कॉपी 10वीं कॉपी जो है ना आपको देखनी है। लेनी बाकी आप वो देगा भी नहीं ऐसी। लेकिन भाई देखा जाए तो भारत चाइना की गेम उसी पे कर रहा है, जिस तरह चाइना अगलों की रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, इंडिया ने भारत ने उसी के साथ गेम डाल दी। इंडिया ने उसी के साथ गेम डाल दी है। भाई सही बात देख है। लो। और रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट भी कर दी है इंडिया ने, और पता नहीं क्या चीज एक बनेगा। महीना लगता है, 2 लगता है, इंडिया इससे घातक चीज पता बना नहीं ले, क्या घातक चीज कुछ बना ले। आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? और यार भारत रिवर्स इंजीनियरिंग युद्धों में होती है, लाजमी होती है, हर देश करता है, इसको हम कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन देखो चाइना इस टाइम चुप है। चुप है मतलब वो अंदर बरनौल लगा के बैठा है बिल्कुल सुलगा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये क्या दे दिया इसको। भाई अब क्या राय है इसके ऊपर अपनी राय बताना, प्रभु तो ज्यादा रखना।